नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से हल्द्वानी शहर से खबर। मैं हूं हृदय कश्यप। हमारे साथ जुड़े हैं विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य त्रिवेणी कबडवाल जी। और अभी जो सर एडमिशन का भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोगों ने पोस्टर लगा रखे। लेकिन शिक्षा नीति की बात की जाए तो ये पोस्टरी शिक्षा से हटके जो मेन शिक्षा होती है, जो बच्चे किसी उसमें टॉप करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही स्कूल चमकता है। तो अभी एडमिशन का चल रहा है सर, क्या क्या सुविधाएं विद्यालय में? और सर नमस्कार। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा सर्वप्रथम जो आप यहाँ पर विद्यालय में आकर के विद्यालय के बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं। उनके बारे में आप भी काफ़ी चिंतित हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने ज़्यादा पोस्टर इधर उधर पोस्टर और इस ज़्यादा प्रचार का साधन हमने जोड़ा नहीं। हम केवल अपने काम के बल से यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देते हैं। जितना भी आपका NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बेस पर हम काम कर रहे हैं। सारे टीचर को ट्रेंड किया जा रहा है और हम इंटरनली भी हम उनका ट्रेनिंग यहाँ पर करवाते हैं। और साथ ही हम बच्चों को बेसिक चीज़ों से क्लियर रूबरू करवाते हैं ताकि वो बच्चा आगे बढ़ करके उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम दे रहे हैं, स्मार्ट क्लास हमारे वहाँ पर है उसके माध्यम से हम दे रहे हैं। और 1-to-1 टीचर के साथ उसको जो है उसका लाइफ में जो एक्चुअल उसका यूज होता है। जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, या तो हम उनको प्लांट को दिखाने के बाद बच्चे को उस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर सॉयल की बात है तो हम उसको ग्राउंड पे ले जा करके बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरीके से सॉयल के कंपोजिशन होते हैं, किस तरीके से लेयर होते हैं, डिफरेंट लेयर में क्या क्या होता है। तो हम बच्चे को जो बेसिक नॉलेज है वो उसको प्रैक्टिकली उसको आए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत अगले बढ़े हैं। हाँ सर, हमारे वहाँ से प्रतिवर्ष बच्चे सैनिक स्कूल में तो कम से कम 2-3 बच्चे हमारे वहाँ से क्रैक करते हैं। उसमें से अभी हमारे वहाँ के 2 बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ भी रहे हैं। अभी आगे भी तैयारी होती रहती है हमारी उस के लिए। हम एक अलग से तैयारी नहीं करवाते हैं सैनिक स्कूल के लिए, घोड़ाखाल के लिए भी, या और कॉम्पिटिशन्स के लिए। बच्चे को हम उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं यहीं पर क्लास में, बेसिक चीज़ों की जानकारी दे देते हैं और बच्चा अपने आप उस लेवल तक पहुँच जाता है कि वो खुद अवेयर हो जाता है और तैयारी करता है। तो कितना समय हो गया सर विद्यालय को चला हुआ सर लगभग 21 साल हो चुका है। 2003 में यह विद्यालय इसका उद्घाटन हुआ था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और अभी गोविंद सिंह बिष्ट जी उसमें शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा ये उद्घाटन हुआ था। अभी विद्यालय उत्तर बढ़िया उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। सर क्या साइंस आर्ट क्या क्या सब्जेक्ट हमारे वहाँ पर सर इंटरमीडिएट में साइंस साइड है, बायोलॉजी मैथ्स दोनों हैं, और उधर कॉमर्स है। कॉमर्स और साइंस साइड 2 हैं हमारे वहाँ पर, 2 स्ट्रीम हम चला रहे हैं। तो साइंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? लैब वगैरह पूरी लैब हमारे पास आपकी जो है केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और आपकी बायोलॉजी लैब वेल इक्विप्ड हैं। साथ ही मैथमेटिक्स लैब हमने रखी है बच्चों के लिए। तो जिनके बेस पर जहाँ पर जो भी हैं बच्चों को वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। जो हमारा बेसिक चीज़ होता है, जो प्रैक्टिकल है, जो भी उनकी थ्योरी से रिलेटेड है, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वो तो करवाते ही हैं। और साथ में जो थ्योरी से रिलेटेड भी प्रैक्टिकल लैब्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, उसको नॉलेज बढ़ा सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं। सर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है आपके विद्यालय? सर हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। यहाँ से लेकर के बाजार तक है, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, आपका उधर बनपुलपुरा इलाका हमारा मंडी साइड से होते हुए जाता है, ऊपर डिग्री कॉलेज MBPG कॉलेज के वहाँ पर तक है। इधर कुसुमखेड़ा हनुमान मंदिर से होते हुए फिर बाकी इधर बिरला मंदिर, ये वाला एरिया सब हम कवर करते हैं। सर विद्यालय का मेन आता है इन्वायरमेंट पानी से लेके कैसा क्या? सर यहाँ पर बाकी तो एनवायरनमेंट साफ है बिल्कुल। मेन रोड से हट करके, हमारा हाईवे से हट करके है, अंदर की तरफ एकांत माहौल है और चारों तरफ हरियाली है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। धूल किसी प्रकार का आपको बच्चे को एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, खेती वेती लोग करते हैं, तो हरियाली है। स्पोर्ट्स से क्या स्पोर्ट गेम वगैरह? स्पोर्ट्स के लिए सर हमारे वहाँ पर बच्चे नेशनल लेवल पर भी खेल के आए हैं, बैडमिंटन में खेल के आए हैं बच्चे, वॉलीबॉल में बच्चों ने खेला है स्टेट लेवल पर।
और साथ ही हमारे यहाँ पर जो कोच हैं क्रिकेट के कमलेश तिवारी जी अभी काफ़ी वर्क कर रहे हैं बच्चों पर, वॉलीबॉल क्रिकेट में और फुटबॉल के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। सर म्यूजिक से रिलेटेड आजकल म्यूजिक का बड़ा चलन चल रहा है। म्यूजिक में भी सर हमारे पास सारा म्यूजिक टीचर हैं हमारे पास। नीलम आर्या मैम हैं, वो देख रही हैं म्यूजिक वाला हिस्सा। हमारे पास हारमोनियम, तबला, सारी चीज़ें हैं, कॉन्गो, ये जिनके बेस पर हम बच्चों को आगे सिखा रहे हैं। किंग पे रखा पीटीएम सर ऐसा है हमारे पास, हम हर एवरी मंथ हम जो है यहाँ पर मीटिंग करते हैं पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स और टीचर, पेरेंट्स और बच्चे और टीचर, बच्चे और पेरेंट्स आपस में ही टीचर के सामने उनकी जो भी मूलभूत दिक्कत हैं, जो उनको समस्या आती है पढ़ने में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स को, और रीडिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चे को दिक्कत आती है, उससे रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान एक प्लेटफॉर्म पर हो जाता है। वो हर महीने हम एक मीटिंग करवा लेते हैं पेरेंट्स के साथ। सर बच्चों की और टीचर के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? बच्चों और टीचर के बीच में तो मेन चीज़ तो ये है कि बहुत अच्छे तरीके से एक सौहार्दपूर्ण प्ले वे मेथड से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और यही मेथड है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा, बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागृत कर दे टीचर, तो वो चीज़ हमारे टीचर यहाँ पर करते हैं कि बच्चा उत्सुक रहता है सीखने के लिए, और एक अच्छा माहौल में पढ़ाई होती है बच्चों की। सर आजकल हाईटेक ज़माना है, कंप्यूटर का क्या कंप्यूटर के लिए भी है सर हमारे पास एक वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है हमारे पास, जिसमें लगभग 45 कंप्यूटर उसमें हैं जिनसे बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और वहाँ पर बच्चों की क्लास ली जाती है। उसी में जो है हम प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। मेडिकल का एग्जाम है तो उसमें एनसीईआरटी से ही आता है, मस्ट है। मेन मकसद तो ये होता है कि जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा मटेरियल होता है, लेकिन यही है कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ाने के लिए पर्याप्त तैयारी के साथ साथ टीचर अगर क्लास में एंटर करता है तो जिस पर हमारा फोकस भी रहता है कि टीचर एनसीईआरटी की बुक को तैयार करे, और एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से बच्चों को वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करें कि बच्चा हमारा हर कंपटीशन में आगे निकल जाए। एनसीईआरटी की बुक में इतना सारा कुछ होता है कि बच्चा किसी भी कंपटीशन में मात नहीं खा सकता है। पहले इंटीरियर एरिया में, ग्रामीण सेक्टर में अधिक आता है, फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं 98, 99। तो क्या इसका रीजन है सर? कितनी आप मेहनत करते हैं बच्चों के साथ? क्योंकि यहाँ तो कोई कोचिंग की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ इंटीरियर रीजन में होने की वजह से कोचिंग की दिक्कत रहती है। यहाँ पर पेरेंट्स भी कभी इतना अपने बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो भी कम पढ़े लिखे ही रहते हैं। उनको भी खेती तक ही वो लोग सीमित रहते हैं, बच्चों पर इतना वो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम लोग यहीं पर बच्चों को ट्रेन करते हैं, यहीं बच्चों को सिखाते हैं, यहीं पर उनको साथ साथ वैल्यूज़ वगैरह भी सिखाते हैं, उनको मॉरल वैल्यूज़ देते हैं। उसके बाद जब तक बच्चा मॉरल वैल्यू नहीं सीख पाता तब तक वो ये चीज़ों को भी नहीं सीख पाता है। तो हम ये चीज़ कोशिश करते हैं कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये साइड से हम पढ़ाई वाला पोर्शन देखते हैं, तो बच्चे कर जाते हैं उसमें। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य